Assalamu alaikum. My name is Rehan Zafar, one of member of CA Companions team. This video is specifically designed for those who are focusing to appear on CA Finals hand-on course named as Data Analytics and FinTech. This video provides a comprehensive overview of course, detailed information and pathway. I will make my every possible effort to remain this video concise and informative and make it a valuable resource for all the relevant persons. So let's initiate this video without wasting any time and to explore the contents of this hand-on course. So the first and the main content of our video is eligibility criteria. बहुत से बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर अभी इंडक्शन नहीं हमारी हो पाई किसी भी फॉर्म के अंदर और हम चाह रहे हैं कि हम ये जो CA फाइनल्स का हैंड ऑन कोर्स है ना इसकी अटैम्प्ट दे दें। तो पहले तो मैं इसका एक वन वर्ड आंसर बता देता हूँ, आप एलिजिबल नहीं है अनलेस आप किसी फॉर्म के साथ एज अ ट्रेनी रजिस्टर्ड हों। अब मैं इसका बैक एंड सारा प्रोसेस बता देता हूँ। ऐसे होता है कि आप किसी भी फॉर्म में जब रजिस्टर हो जाते हैं ना तो उसके बाद आपको एक ट्रेनी कार्ड अलॉट किया जाता है ICAP की तरफ से, आता वो आपकी फॉर्म में, देन फॉर्म आपको आगे वो दे देती है। तो वो एक ट्रेनी कार्ड मिल जाता है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं किसी फॉर्म में एज ए ट्रेनी अपने CA के आर्टिकल्स के लिए। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं हैंड ऑन कोर्स के लिए, हैंड ऑन कोर्स के सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप अपना ट्रेनिंग कार्ड हमें दे दें। क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूट से 3 कॉलेजेस हैं जो इस वक्त इस हैंड ऑन कोर्स को पढ़ा रहे हैं, पैक, ARTT और IQSF, इन तीनों में से कहीं किसी भी कॉलेज से अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे स्टार्ट में रिक्वायर करेंगे या एंड पे जाके ना सर्टिफिकेट देने से पहले रिक्वायर करेंगे कि आप अपना जो है ना ट्रेनिंग कार्ड वो हमें दे दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना आपके बिहाफ पे ICAP को इन्फॉर्म करना होता है कि इस बच्चे ने हमारे इंस्टीट्यूट से हैंड ऑन कोर्स की सर्टिफिकेशन को पूरा कर लिया है। जब वो नोटिफाई कर देते हैं ना, देन ICAP आपके ये जो पोर्टल होता है स्टूडेंट पोर्टल होता है, उसके ऊपर हैंड ऑन कोर्स का एक टैब आपको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप हैंड ऑन कोर्स में अपीयर होने के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से अगर आप इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग कार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो आपके बिहाफ पे ICAP को आपकी सर्टिफिकेशन के बारे में नोटिफाई भी नहीं कर पाएगा और ICAP आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप हैंड ऑन कोर्स में अपीयर हो सकें। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले फॉर्म में रजिस्टर्ड होना, देन उसके बाद अगर किसी ने हैंड ऑन कोर्स करना है तो वो कर सकता है। उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस हैंड ऑन कोर्स के सिलेबस में है क्या क्या। इस हैंड ऑन कोर्स में टोटल 5 कॉन्टेंट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर BI, देन उसके बाद आता है हमारे पास पाइथन, उसके बाद आता है हमारे पास एडवांस एक्सेल, उसके बाद आता है पावर ऑटोमेशन, उसके बाद आता है ब्लॉकचेन। ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर प्रॉपर ये हैंड ऑन कोर्स डिज़ाइन किया गया है। अब इसी से रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी आएगी और इसी से रिलेटेड आपको MCQ बेस्ड पेपर भी आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट मैंने बताया है, ये टोटली रिलेट करेंगे जो अप्रैल के अंदर हैंड ऑन कोर्स के टाइम देने जा रहे हैं। 28 Feb के बाद जो न्यू स्कीम अगर एप्लीकेबल हो गई तो जुलाई टाइम में जो हैंड ऑन कोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। उसका कुछ पोर्शन सिलेबस का ये वाली वीडियो का कुछ कंटेंट रेलेवेंट होगा उससे, क्योंकि उसमें आई थिंक सो डाटा एनालिटिक्स स्टिल है लेकिन साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ICAP इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो सिलेबस चेंज होगा तो बिल्कुल आधा सा सिलेबस रेलेवेंट होगा और आधा बिल्कुल न्यू सिलेबस होगा। तो अभी के सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि असाइनमेंट के अंदर जो है ना ICAP 3 टॉपिक्स को टेस्ट करता है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर्स के साथ प्रॉपरली नंबर एलोकेटेड नहीं होते असाइनमेंट के अंदर, सिर्फ 3 क्वेश्चन दे देता है और ICAP आपको 2 वीक्स का, ऑलमोस्ट प्रोबेबल 2 वीक्स का टाइम देता है कि आप 2 वीक्स के अंदर असाइनमेंट को बना के सबमिट करें। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो टेस्ट भी ज़्यादा हुआ MCQ बेस्ड पेपर में भी और असाइनमेंट में भी, वो था पावर BI, उसके बाद था पाइथन और उसके बाद था एडवांस एक्सेल। अब लास्ट दोनों अटेम्प्ट्स में ये 3 क्वेश्चन ही आए हैं और असाइनमेंट में यही 3 टॉपिक्स हमेशा टेस्ट होते हैं। अब असाइनमेंट में टेस्टिंग का मतलब क्या, ऐसे नहीं है कि आपने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बैठ के असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। आप 3-4 लड़के मिलके बैठ के भी असाइनमेंट को कर लेंगे और अपनी अपनी शीट्स पे असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट कर देंगे तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाती है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बैठ के असाइनमेंट सॉल्व करनी है। और इसके बाद दूसरा था कि MCQ बेस्ड पेपर कब होते हैं। अब MCQ बेस्ड पेपर असाइनमेंट के ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद होते हैं। 2 वीक्स का टाइम होता है असाइनमेंट सबमिशन का, उसके 1 वीक का गैप आता है। 2 और 3 डेज आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट आपको ICAP
एडमिट कार्ड पोर्टल पे अवेलेबल कर देता है, जिससे आपको पता लग जाता है आपके ये जो MCQ बेस पेपर है किस डेट को होगा। ICAP एक रेंज दे देता है आपको 10-11 डेज़ की, उसमें पहले से नोटिफाई करता है कि इन डेज में से किसी एक डे के अंदर MCQ बेस पेपर होगा। लेकिन असाइनमेंट के प्रोबेबली 1 वीक के बाद ही असाइनमेंट का पेपर जो है ना MCQ बेस पेपर वो कंडक्ट होता है। अब MCQ बेस पेपर के अंदर होता क्या क्या है, उसके अंदर यही 5 टॉपिक्स जो मैंने आपको बोले हैं यही टेस्ट होंगे। जो असाइनमेंट हमने सॉल्व की होगी ना, फॉर एग्जाम्पल आप 5 दोस्तों ने बैठ के असाइनमेंट सॉल्व की होगी, उस असाइनमेंट में जो जो आपने काम किया है उससे रिलेटेड MCQ भी आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि 50% MCQ वही टेस्ट होते हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि रिसेंटली मैंने पेपर दिया है, 50% MCQ वो वाले नहीं थे। MCQ बेस पेपर के अंदर 5 टॉपिक टेस्ट होंगे। पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, पावर BI। इसके अंदर एक और टॉपिक है डेक्स का, सबसे ज़्यादा MCQ उस टॉपिक से आते हैं, बहुत ज़्यादा MCQ आते हैं। तो बाकी सबकी तो इन डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्या क्या है क्या क्या, वो तो आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी से आइडेंटिफाई और फेमिलियर हो जाएंगे आप। तो लेकिन ये जो है ना पावर BI का डेक्स वाला फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs आते ही आते हैं, कंफर्म है। और ऑलमोस्ट 20 से 25 नंबर्स के MCQ आ जाते हैं इसके। तो पावर BI डेक्स हो गया। इसके बाद पाइथन के ऑलमोस्ट मुझे आए थे 12 से 14 नंबर के MCQ आए थे। उसके बाद ब्लॉकचेन, पावर BI और एडवांस एक्सेल के भी 10 से 12 नंबर के MCQ आए थे। तो एडवांस एक्सेल के हम समझते हैं कि हम फॉर्म में एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद एडवांस एक्सेल में भी वही पूछ लेगा, या असाइनमेंट में जो पूछा वो पूछ लेगा। असाइनमेंट में जो पूछा था उसने वो तो नहीं हमारे टाइम में पूछा था, लेकिन खैर एडवांस एक्सेल एक टॉपिक हो गया, एक पाइथन हो गया, एक पावर BI हो गया। उसके बाद 2 टॉपिक्स हैं, एक ब्लॉकचेन है और एक पावर ऑटोमेशन है। ब्लॉकचेन का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर फर्दर 5 MCQ होते हैं और टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद पावर ऑटोमेशन का एक MCQ आता है जिसके अंदर फर्दर 5 MCQ होते हैं और टोटल 16 नंबर का ये एक MCQ बनता है। इस तरह एग्जाम के अंदर टोटल MCQ बेस पेपर के अंदर ना 31 MCQ आए थे इस अटेम्प्ट के अंदर। 31 में से आपने 31 ही सारे के सारे टोटल करते हैं उनका, तो 90 मार्क्स का ये पेपर था। हर MCQ डिफरेंट नंबर का था, कोई 2 के थे, कोई 3 के थे, कोई 4 का भी था। तो इस तरह जिस तरह मैंने बताया अभी रिसेंटली कि एक MCQ 16 नंबर का भी था। वो कौन सा था, जो पावर ऑटोमेशन का पूरा उसने इन्फॉर्मेशन फ्लो वगैरह दे के नीचे MCQ वगैरह पूछे हुए थे। और ब्लॉकचेन का भी उसने पूरी एक सिनेरियो दिया हुआ था, उसने नीचे रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए थे और उसने कहा था सेलेक्ट करो। तो ऐसे 2 MCQ जो हैं ये 26 नंबर के थे और बाकी सारे वो 2-3 नंबर वाले थे जो कि एडवांस एक्सेल, पाइथन और पावर BI से रिलेटेड थे। तो ये हो गया जो हमारे कोर्स ICAP ने दिया हुआ है, उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं ये सारी उसकी डिस्कशन होगी। और ये सिर्फ रेलिवेंट है जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। इसका कुछ पोर्शन नेक्स्ट जो जुलाई अटेम्प्ट आएगी उससे रिलेटेड होगा या मे बी नाउ, वो तो जब ICAP न्यू स्कीम के साथ एप्लीकेबल प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ नया हैंड ऑन कोर्स भी अनाउंस कर देगा ना, तो वो हमें ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो भी आपसे इसी तरह डिटेल्ड वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूं ताकि आप सबके लिए कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड हो जाए। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेन में से पूछा जाता है कि यार आपने किस कॉलेज से पढ़ा था और कौन से टीचर से पढ़ा था। अब मैं ये भी बता देता हूँ, पाकिस्तान में 3 इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं इस वक्त इस हैंड ऑन कोर्स को, डाटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक को, पैक, ARTT और IQSF। पैक वालों के पास एक ही टीचर हैं और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उधर जाना चाहिए। इवन कि लास्ट टाइम उन्होंने अपना रिजल्ट भी 100% क्लेम किया था। उसके बाद सेकंड इंस्टीट्यूट है IQSF और थर्ड है हमारे पास ARTT। IQSF के पास 3 टीचर्स हैं और ARTT के पास 2 टीचर्स हैं इस हैंड ऑन कोर्स से रिलेटेड। अब जो ARTT के पास है ना वो और सर उमैर मून और सर अली अमीर, ये 2 टीचर्स हैं जिनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड ऑलरेडी लेक्चर उनके पोर्टल के ऊपर अपलोडेड हैं। तो आपने सिर्फ ऑन करना है पोर्टल, अगर आपने उनसे बाय किया तो लेक्चर्स लेने का काम खत्म करना है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने इसको कवर कैसे किया, वो मैं एंड पे बताता हूँ। पहले मैं आपको सारी डिटेल्ड ओवरव्यू दे दूँ इस हैंड ऑन कोर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है IQSF के पास यही सर अली अमीर और सर उमैर मून और तीसरे उनके पास एक टीचर है सर शाहजेब पराचा। तो ये 3 टीचर हैं। ये IQSF की फैकल्टी है जो आपको हैंड ऑन कोर्स से रिलेटेड टीच करेगी। अच्छा, मैं अभी हंस रहा हूँ, मैं आपको दिन बताऊँगा कि हंसी फरेबी सी मुस्कुराहट की वजह क्या थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इस हैंड ऑन कोर्स को कैसे प्रिपेयर किया था। जब मैंने इसमें एडमिशन लेना था ना, तो मैंने एक ग्रुप होता है ये IQSF वाले को मैंने ऑलरेडी पहले ही ज्वाइन किया हुआ था। एडमिशन मैंने पहले का लिया था, अटेम्प्ट मैंने जनवरी वाली देनी थी, तो मैं ग्रुप में ऑलरेडी था। फिर बच्चों के नोटिफिकेशन आए जब उनके पास हुए कि पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। मैंने उन सबको जितने आए ना ऑलमोस्ट 5 से 6 जो भी हैं सीनियर्स ही होंगे ऑफकोर्स, मैंने उन सबको मैसेजेस किए। मैंने कहा कि मुझे आप बताएं कि मैं इसको कैसे तैयारी करूं, क्योंकि पोर्टल के ऊपर जो लेक्चर्स प्रोवाइड है ना वो ऑलमोस्ट 90 आवर्स के हैं।
तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हमने तो बस आखिरी 15 दिन पढ़ा था, सिर्फ असाइनमेंट आई थी वो हमने समझ के किसी ना किसी तरह कर ली, वो असाइनमेंट को ही समझा और उसके बाद प्रैक्टिस MCQs आए थे वो किए और हमारा पेपर दिया, बस जाके पेपर दिया तो हो गया क्लियर। बस जितनों से भी मैंने पूछा सबने यही कहा कि यार हमने आखिरी 15-20 दिन तैयारी की है और हमारा ये पास हो गया। मैं बड़ा कंफर्टेबल जोन में, मैं कहा यार ऐसा पेपर होना चाहिए, आई कैप को सारे पेपर ऐसे रखने चाहिए कि 15-20 दिन पढ़ो पहले, ये तो पेपर पास हो जाएगा। तो फुल कंफर्टेबल जोन में मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी यही कहा कहता है यार हमने जिससे पूछा उन्होंने यही कहा कि आखिरी 15-20 दिन में पढ़ा है और क्लियर हो गया। मैंने कहा यार ये तो ठीक है, ये फिर ठीक है। हमने कहा लेक्चर्स किसी ने भी नहीं सजेस्ट किए लेक्चर्स लेना, तो हमने भी नहीं लिए, फिर हमने कंटिन्यू किया। हम आगे अपने ऑडिट सीजन था उस पर लगे रहे और देन आ गया जनवरी में आनी थी हैंड ऑन कोर्स की असाइनमेंट आ गई। अब असाइनमेंट आई तो टेंशन आ गई। अब जब टेंशन आई तो फिर हम सोचे यार असाइनमेंट कैसे करनी है। अब मैं बताता हूँ जितने भी लोगों से मैंने पूछा था ना उन सब ने कुछ ने नाम लिया था कि एंड पे जो टीचर्स है ना आपको असाइनमेंट खुद प्रोवाइड कर देते हैं, आपने बस वो असाइनमेंट देख के असाइनमेंट सबमिट कर देनी होती है बना के, और अब वो आपको PDF शेयर करेंगे MCQs के, उधर से प्रैक्टिस कर लेना, आपके MCQs भी तैयार हो जाएंगे, वही वैसे ही MCQs आएंगे। 50% तो कह रहे थे सारे के MCQ असाइनमेंट में जो आपने किया होगा ना 50% MCQ वही आएंगे। तो मैं बड़ा कंफर्टेबल जोन पे कि असाइनमेंट टीचर बना के देंगे और वो वाले MCQ 50% उधर आ जाएंगे। तो कंटिन्यू किया, हमने कहा ठीक है आखिर भी असाइनमेंट कर लेंगे अच्छे से, 50% जो असाइनमेंट वाले आएंगे वो हम आगे कर लेंगे तो ये तो पेपर पास हो जाएगा, उसके अलावा जो करना हुआ वो देख लेंगे। अब जब असाइनमेंट आई तो टेंशन आई तो हमने देखा यार असाइनमेंट टीचर्स को हमने सबमिट किया, आई थिंक सो 6 जनवरी को असाइनमेंट आई थी और 19 जनवरी को हमने सबमिट करनी थी। तो हमने टीचर्स को फॉरवर्ड किया सोल्यूशन दे दें, 2-4 दिन गुजरे हैं, 5 दिन गुजरे हैं, टीचर सोल्यूशन देना तब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्योंकि टीचर्स जो है ना उन्होंने सोल्यूशन देना था वीडियो सोल्यूशन। अब हम टोटली IQSF को हमने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हम चाह रहे थे सर शाज़ेब पराचा से लेक्चर लेना। थ्रू आउट होल सेशन उन्होंने प्रॉपर लेक्चर्स भी प्रोवाइड नहीं किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें बैड भी लगा। बहुत ज़्यादा बच्चे ग्रुप में मेंशन करके भी कहते रहे कि सर एटलीस्ट आप हमें लेक्चर्स तो दें, क्योंकि ये तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, अपने दोस्तों की बता रहा हूँ कि हमने लेक्चर्स पूरे नहीं लिए थे, थोड़े से लिए थे, लाइक पावर ऑटोमेशन के ले लिए थे, थोड़े से ब्लॉकचेन के ले लिए थे, थोड़े से 1-2 लेक्चर ही ना। लेकिन एक दिल को सेटिस्फेक्शन ये तो होती है कि यार टीचर ने अपने एंड से पूरा कराया हो। अब टीचर हमें ये कह रहे हैं कि यार मैं भी ऑडिट में बिजी हूँ, आप लोग टेंशन ना लो, जब असाइनमेंट आएगी मैं आपको करके दूंगा, आप लोग उसका वीडियो सोल्यूशन देखना, आप लोगों का पेपर निकल जाएगा, MCQ के असाइनमेंट मैं बना के दूंगा, वो करना पेपर निकल जाएगा। अब ये बात सर शाज़ेब पराचा की है। मैं खैर इस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा वीडियो में, ये वरना नेगेटिव वीडियो थोड़ी ना, ये तो बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन हमारे साथ ये बैड हुआ कि हमने अपना टोटली बाकी 2 टीचर्स को इग्नोर करके टोटली ट्रस्ट कर लिया सर शाज़ेब पे और उनके प्रोसेस पे। जब असाइनमेंट आई हमने उनको फॉरवर्ड की और उन्होंने असाइनमेंट का सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन तो प्रोवाइड ही नहीं किया। 19 जनवरी तक सोल्यूशन प्रोवाइड ही नहीं किया और उन्होंने सिर्फ असाइनमेंट्स बना के दे दी थी कि ये है, इनको बस जाओ उधर जाके सेम एज इट इज़ कॉपी करके ना उधर पेस्ट कर दो। तो अच्छा हमने कहा ठीक है, लेकिन खैर उस वक्त तक जब उन्होंने अपलोड की थी उससे पहले तक हम अपना जो मैं और मेरे दोस्त हैं हम अपना सारा काम कर चुके थे, तो उनकी असाइनमेंट हमारे लिए तो कोई भी यूज़फुल नहीं थी। लेकिन बात ये थी कि उनके बताए हुए प्रोसेस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ था। 1-2 दिन जिस दिन असाइनमेंट का लास्ट डे था, नहीं इवन कि जिस दिन एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने MCQ की प्रैक्टिस किट भेजी थी कि जो असाइनमेंट से रिलेटेड MCQ हैं 20 से 25 उन्होंने वो शेयर कर दिए थे कि आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, इस तरह के MCQs आगे आएंगे। वो किए, वो थोड़े से यूज़फुल भी थे, आइडिया हो जाता है, कंफर्टेबल जोन हो जाता है कि यार ये हाँ हमने पढ़ा है और असाइनमेंट में इसी नेचर के आगे MCQs आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने ब्लॉकचेन के MCQ दिए वैसे MCQ नहीं आते, ठीक है। प्रॉपर एक सिनेरियो था और वो सिनेरियो बेस्ड MCQ थे, ब्लॉकचेन भी ऐसे था, पावर ऑटोमेशन भी ऐसे था। तो मतलब हमें पर्सनली ऐसे फील हुआ कि ग्रुप में और भी बच्चे हैं, हमने तो सर की बात, सर ने ये कमिट किया था ना कि एंड पे जब असाइनमेंट आएगी मैं आपको उसके वीडियो सोल्यूशंस दूंगा, आपको असाइनमेंट दूंगा और उससे रिलेटेड MCQ दूंगा और 50% जो MCQ हैं वो तो वही आते हैं। ये खैर ICAP ने भी आई थिंक सो अपने नोटिफिकेशन में कहा हुआ है कि 50% जो MCQs हैं वो आपको असाइनमेंट में से आएंगे। अब पता नहीं वो किस एंगल से 50% लेके चल रहा होता है, लेकिन इन पर्सन जब हमने वो MCQ अटैम्प्ट किए थे तो वो 50% एज इट इज़ असाइनमेंट वाले नहीं थे। खैर उसके बाद लेकिन सर ने वीडियो लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किए थे, हैंड ऑन कोर्स के सोल्यूशन के सिर्फ सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा काम आए थे सर अली अमीर। उन्होंने प्रॉपर हम जैसे बच्चों का जिन्होंने आखिरी 15-20 दिन रखे थे इस पढ़ने के लिए, उन्होंने प्रॉपर एक प्लान शेयर कर दिया था कि 20 दिन में आप इसको कैसे लेके चलो। जब 5 दिन डिले हुआ था ना कि अभी सर अली अमीर सोल्यूशन बना रहे थे, सर उमैर सोल्यूशन बना रहे थे, अभी कोई भी अपलोड नहीं कर रहा था। 6 जनवरी की असाइनमेंट आई हुई थी और 11 जनवरी हो गई थी, अभी तक किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया, तो टेंशन होने लगी थी। 1-2 दिन बाद ही वैसे टेंशन होने लगी थी कि यार पीछे 12 दिन रह गए और 6 दिन बाद वैसे भी पेपर एक्सपेक्टेड है, तो ये कैसे करना है, कुछ किसी भी एक चीज़ का आइडिया नहीं था।
तो हमारे एक CS वाले दोस्त हैं, हमने उनको बुलाया था कि यार हमें एटलीस्ट पावर ये जो पाइथन है इसकी असाइनमेंट हमें करके दिखा दो, ताकि टीचर पता नहीं कब प्रोवाइड करें नहीं करें, क्योंकि सर शज़ेब ने तो लेक्चर भी नहीं प्रोवाइड किए थे। तो हम उधर से ज़रा काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे। तो हम कहने लगे थे कि यार हमें आके ज़रा समझा दे, क्योंकि उनको तो पाइथन आती होती है। तो वो एक आया, उसने करके दिखा रहा था, अब हमें कुछ भी समझ ना आए। तो फिर उसने हमें यूट्यूब से लेक्चर रिकमेंड किए थे। कहता है यार ये 6 घंटे के लेक्चर हैं, 6 से 8 घंटे के। उसने मुझे एक सीरीज़ बताई थी 3-4 लेक्चर्स की टोटल ना। कहता है ये कर ले, इससे तेरा जो पाइथन है ना वो सारा कवर हो जाएगा। और वो बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी, मैंने टोटली वो ली। इसके बाद हमने एक पावर, मेरा एक दोस्त है, दोस्त का आगे इवन एक कज़न है, वो पावर BI की प्रैक्टिस करता है किसी फॉर्म के अंदर। तो मैंने उसे मैसेज किया, मैं कहा यार एटलीस्ट पावर BI की असाइनमेंट बना दे और मुझे बता दे कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर दे जहाँ से मैं सीख सकूँ पावर BI को। अब उसने फिर एक वीडियो सजेस्ट की पावर BI की, ऑलमोस्ट वो 6 आवर्स की थी। तो इस तरह मैंने उसे मैसेज किया, उसने हमें एक यूट्यूब की वीडियो रिकमेंड की पावर BI की लर्निंग के लिए। तो वो देखी हमने, वो भी 6-7 घंटे की थी। उसके बाद एडवांस एक्सेल था, मेरा एक दोस्त है वो फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा है, उसने एडवांस एक्सेल सर शज़ेब पराचा से ही पढ़ा था और उसे वो वाला कॉन्सेप्ट आता था। मैंने आगे भी वीडियो में कहा है कि सर शज़ेब पराचा एडवांस एक्सेल काफ़ी अच्छे लेवल पे टीच करते हैं। तो उन्होंने उनसे क्लासेस ली थी, मैंने उसे मैसेज किया। तो कहता है यार ये जो टेस्ट हुआ है ना, क्वेश्चन मुझे आता है, तो तू मेरी तरफ आ जा, मैं तो समझा भी देता हूँ, असाइनमेंट भी कर देता हूँ। हम उसकी तरफ गए, 2-3 घंटे में वो असाइनमेंट समझी, 3 दोस्त थे, तीनों ने जाके समझी की और वापस आ गया। अब हमारे पास मेन ये था कि 2 वीक्स हैं टोटल, 2 भी नहीं थे, 1.5 रह गए थे ऑलमोस्ट। और अभी हमने असाइनमेंट भी करनी थी, ब्लॉकचेन भी करना था, पावर ऑटोमेशन भी करनी थी। अब पावर ऑटोमेशन क्या है, ये एक टोटली पेड ऐप से होता है, तो कोई भी टीचर इसको बेस्ट लेवल से टीच कर ही नहीं सकता। ICAP को चाहिए था कि पावर ऑटोमेशन को टॉपिक से ही निकाल देता, सिलेबस से ही निकाल देता, लेकिन खैर ICAP ने टेस्ट करना था। तीनों टीचर्स के हमने 1-1 घंटे के मैक्सिमम लेक्चर हैं पावर ऑटोमेशन के, वो तीनों टीचर्स के लेक्चर ले लिए थे। तो बाद में प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी, एक प्रैक्टिस किट अवेलेबल थी 40 से 50 आई थिंक सो 200 MCQs की थी पावर ऑटोमेशन की, वो भी की थी प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट 100+ MCQs की प्रैक्टिस की थी। तो उससे कंफर्टेबल जोन आ गया था। उसके बाद ब्लॉकचेन हमने ऐसे तैयार किया था कि ना, पैक के एक टीचर है, उनकी स्लाइड्स हमें आ गई थी ब्लॉकचेन की, कि उन्होंने कैसे जिस स्लाइड से वो पढ़ा रहे थे ना अपने बच्चों को, वो स्लाइड्स आ गई थी। देन हम तीनों दोस्तों ने वो स्लाइड्स को प्रॉपरली ChatGPT पे लिखा है और उन्हें जो भी कंटेंट था उसे कॉपी करके ChatGPT पे पेस्ट किया और उसे कहा हमें अच्छी तरह इसको समझा दो। उसने इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग बताई है। एंड वे भी कहते थे कि ये जो चीज़ें समझाई हैं इसमें से MCQ टेस्ट ले लो, वो फिर टेस्ट भी ले लेता था। तो 1 से 1.5 दिन में इस तरह, मैक्सिमम 1 दिन लगा होगा वैसे ब्लॉकचेन पे। तो ये ब्लॉकचेन की सारी स्लाइड्स हो गई थी, आई थिंक सो 50 स्लाइड्स थी, वो हो गई थी कवर। वो मटेरियल मेरे पास अभी भी पड़ा है, मैं सारा कुछ ग्रुप में अभी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन हमने ऐसे तैयार किया, पावर ऑटोमेशन का मैंने आपको बता दिया। अब जो ब्लॉकचेन है ना, ChatGPT से इतनी डिटेल से समझा था कि MCQ में उधर जब आया था ना, तो हमें आइडिया हो गया था कि यार हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है थोड़ी सी। लेकिन जब पावर ऑटोमेशन टेस्ट हुआ था, कुछ भी नहीं पता था कि ये कहाँ से आ गया और इसको कैसे लेके चलना है। बस वो फ्लो को पढ़ के, वो जो 100+ MCQ किए थे उसमें से थोड़ी सी चीज़ें रिलेट करके MCQ को टिक किया था हमने। उसके बाद है पावर BI मैंने किया ही नहीं था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी और बहुत अनसर्टेनिटी थी मुझे रिजल्ट से पहले, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे पास डेज थे ऑलमोस्ट 8-9, जिसमें हमने ये तैयार भी करना था, असाइनमेंट भी बनानी थी। क्योंकि टीचर की कॉपी पेस्ट करते थे, शोकोज आता है, शोकोज मैं लास्ट पे डिस्कस करता हूँ कि ICAP कैसे शोकोज देती है। तो टीचर्स की कॉपी पेस्ट करते थे, शोकोज नोटिस भी आता, तो ये भी इशू था। तो हमने एक बार नहीं 2 बार खुद अपनी असाइनमेंट बनाई थी। एक गलती की थी, वो भी एंड पे डिस्कस करता हूँ कि क्या गलती होती है। तो खैर इस तरह पावर BI मैंने किया ही नहीं था, वो एक दोस्त ने किया था। एक को हमने पावर BI असाइन कर दिया था, मैंने खुद पाइथन के लेक्चर्स लिए थे, उसने यूट्यूब से पावर BI सीख लिया था, मैंने पाइथन सीख लिया था। देन मैंने पाइथन उसको समझा दिया और उसने पावर BI की जो असाइनमेंट थी वो मुझे। अच्छा, तो दोबारा हमारा कैमरे की बैटरी बिल्कुल डेड हो गया, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं कह रहा था आपसे कि पावर BI एक दोस्त ने लेक्चर लिए, उसकी असाइनमेंट की, और पाइथन मैंने लेक्चर लिए, उसकी असाइनमेंट की और उसको समझाया। एक दोस्त ने मुझे पावर BI की असाइनमेंट की और वो समझाई। और तब तक ना ये जो पावर BI की असाइनमेंट आई थी, ये एक्चुअली उसने भी समझी थी सर अली अमीर के वीडियो सोल्यूशन से या सर उमैर के वीडियो सोल्यूशन से। उसने देन वो समझ के, क्योंकि बेसिक्स उसने यूट्यूब लेक्चर से कवर कर लिए थे और फिर उसने सर की वीडियो देखी तो उसे बेटर समझ आई, उसने अपनी असाइनमेंट करके, देन हमारी भी असाइनमेंट उसी ने करके दी और उसने हमें समझा भी दिया। उसके बाद एक बार हमने असाइनमेंट खुद भी की, जो फाइनल हमने अपलोड करनी थी। और जो पाइथन था उसके लेक्चर्स मैंने लिए थे, उसकी असाइनमेंट दोस्तों की भी मैंने कर दी और उनको समझा दिया। एक बार उन्होंने खुद भी असाइनमेंट कर ली। तो इस तरह हमारी असाइनमेंट कवर हुई थी, 3 क्वेश्चंस। और उसके बाद ऐसे हमारे टॉपिक कवर हुए थे यूट्यूब से लेक्चर लेके, ना कि किसी टीचर से लेके। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था सर अली अमीर का एक शेड्यूल टाइप प्लान कि यार आप इतने दिन इस पे एलोकेट करो और ये जो टॉपिक है ना, ये इतना टाइम डिजर्व करता है। उसमें एक ये था कि पावर ऑटोमेशन और ब्लॉकचेन पे लास्ट वाला 1 दिन लगा लेना, ये मोर देन इनफ होगा। तो हमने खैर फिर भी 2 दिन लगा लिए थे।
और इस तरह हम लेके चले थे सारे प्लान को। अब तैयारी हमने ऐसे ही की है, एक ने यूट्यूब से, दोनों ने यूट्यूब से अलग अलग टॉपिक करके आपस में एक दूसरे को समझा दिए। पावर ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन स्लाइड से कर लिया। एडवांस एक्सेल हमने किया ही नहीं था, हमें ये था कि यार जितना किया होगा ना उतना इनफ होगा। लेकिन मैं बता दूं, एडवांस एक्सेल के जो एमसीक्यूज आए थे वो जेन्युइन में सिर्फ उसे ही आने थे जिसने एडवांस एक्सेल की क्लास ली होती। मैं तो सजेस्ट करूंगा एडवांस एक्सेल और पावर बीआई, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आप क्लास जरूर लेना। और ब्लॉकचेन जो है वो स्लाइड से कवर हो जाता है, वो इतना कोई टफ नहीं होता। उसके ऑलमोस्ट 10 नंबर के अगर एमसीक्यू आते हैं ना, तो 6 नंबर के या 4 नंबर, 6 नंबर इजीली आप ले सकते हो उसमें से, वो स्लाइड से कवर करके। उसके बाद जो पावर ऑटोमेशन है वो जिस मर्जी टीचर से आप ले लो, वो नहीं समझ आनी, वो एग्जाम डे में बैठ के वो फ्लो समझ के अगर आप अप्रोप्रिएट आंसर पे गए तो आप चले गए, वरना वो जो एमसीक्यू किट है उससे रिलेटेड एक आधा एमसीक्यू आ गया था उसके अंदर, तो वो एक दो एमसीक्यू उधर से टैकल हो जाते हैं। जो पाइथन है उसके जो लेक्चर मैंने लिए थे वो मोर देन इनफ थे, उससे पूरी असाइनमेंट भी हो रही थी, क्योंकि पाइथन में हमने कोड नहीं लिखने होते, हमने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। इससे रिलेटेड अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो ग्रुप में पूछ ले, मैं डिटेल में पाइथन का बता दूंगा। मैं लेक्चर्स की सीरीज भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप लोग वो देख लेना। जिनसे वो है कैंपस एक्स, उधर है पाइथन, उन्होंने समझाया हुआ। पांडास के 3 लेक्चर है, मैंने वो लिए थे और उससे पाइथन की जो असाइनमेंट आई थी वो सारी कवर हो गई थी। तो पाइथन को टैकल करना सबसे आसान है, पूरे के पूरे नंबर आप एमसीक्यू में ले लेते हो, वो इतना आसान है। मतलब अगर आपको बेसिस का थोड़ा सा आइडिया है ना, क्योंकि हमने कोड लिखना नहीं होता, हमने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। और अगर आपको पता हो ना कोड बन कैसे रहा है, बेसिक्स आपको पता हो, तो आप बाकी 3 जो गलत होते हैं ना उनकी वजह देख लेते हो गलत क्यों है, तो जो चौथा बचता है वो बिल्कुल ठीक होता है। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन जो पाइथन के एमसीक्यू आए थे एमसीक्यू बेस्ड पेपर के अंदर, उसके अंदर वो एज इट इज वो वाले ही आए थे, 3 से 4 वही आए थे जो असाइनमेंट के अंदर भी हमने किए थे, 2-3 नए आ गए थे, लेकिन वो भी बहुत आसान थे। तो ये था सारा ओवरव्यू कि हमने कैसे इसको पास किया। अनसर्टेनिटी मेरे रिजल्ट से पहले तो बहुत ज्यादा थी, जिसने पावर बीआई किया था उसको कम अनसर्टेनिटी थी रिजल्ट से पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 से 40 नंबर का तो पावर बीआई टेस्ट होता है, तो और वो डेक्स का फंक्शन यूज होता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ एडवांस एक्सेल के लेक्चर्स ले लेना। पाइथन आप लोग वो 2-3 घंटों के जो लेक्चर है वो लो, उसके बाद असाइनमेंट बनाओ। असाइनमेंट का वीडियो सोल्यूशन भी सर का आ जाता है, अगर आपने वो लेना है वो ले लो, आपका पाइथन कवर हो जाएगा इजीली। और जो 10-12 नंबर आएंगे पाइथन के, 10 नंबर आएंगे एडवांस एक्सेल के लेक्चर लिए होंगे, वो उधर से कवर हो जाएगा। और ये पावर बीआई के लेक्चर्स लिए होंगे ना, ये तभी क्लियर होना है, अदरवाइज ये अनसर्टेनिटी रहेगी आप लोगों को भी सबमिट करने के बाद, तुक्के तो इंसान फिर लगा ही लेता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट कंटेंट ऑफ आवर वीडियो के बहुत ज्यादा न्यूज सर्कुलेट होती है कि यार हैंड ऑन कोर्स में ना शोकोस नोटिस आए थे। अब उसकी स्टोरी क्या है, सही कह रहे हैं लोग, आ जाते हैं शोकोस नोटिस जो फिर कॉपी पेस्ट वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, टीचर्स ने आपको फाइल बना के दी होती है, पावर बीआई की फाइल होती है, एक्सेल की फाइल होती है, वो एज इट इज ही अपने उधर असाइनमेंट जहाँ सबमिट करनी होती है उस आरआर फाइल के अंदर लगा के आईकैप पे वो आरआर फाइल अपलोड कर देते हैं कि ये ले हमारा सोल्यूशन। ये गलत है। आईकैप जिस बच्चे को असाइनमेंट दे रहा होता है ना, उसके अंदर सोल्यूशन फाइल उसने रखी होती है खाली कि इस पे अपना सोल्यूशन दो। अब वो सोल्यूशन फाइल की ना चेक हो जाती है कि अथॉरिटी किसकी है। अब वो जो आईकैप देगा ना, उसके पीछे बैक एंड पे पता लग जाएगा ये एक्सेल शीट बनाई किसने थी। वो आईकैप को कोई एक मेंबर उसका नाम लिखा होता है, तो वो नाम होगा और देन वो अगर नाम हुआ और उसका शायद आई थिंक सो कोई कोड भी होता है, ये दोनों चीजें आईकैप चेक कर लेता है कि ये शीट आपकी है या नहीं है। तो इस वजह से जो भी आपने सोल्यूशन करना है, जो आईकैप आपको सोल्यूशन वाली शीट्स देगा ना, आपने उस पर करना है। एक्सेल की जो है ना, ये अथॉरिटी चेक हो जाती है कि कौन सी वाली है आपकी है या आपने किसी की कॉपी पेस्ट की है। लेकिन जो पावर बीआई है ना, टीचर ने कहा था, ये मुझे याद नहीं है कि ये कॉपी पेस्ट चेक नहीं होती, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता आप वो कॉपी पेस्ट करके करें। पहले उसका सारा वीडियो सोल्यूशन देखें और देन उसके बाद आप सारी असाइनमेंट जो तीनों की तीनों असाइनमेंट है वो खुद करें, ताकि जब आगे एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको टैकल कर पाए। तो ये सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी हैंड ऑन कोर्स डेटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक से रिलेटेड। आई होप आप सबके लिए ये जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया, मैंने बहुत कोशिश की थी कि प्रिसाइज रखूं, लेकिन डीपली ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर सकता था। आई होप अब ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो और आप सबको हेल्प कर सके आपके हैंड ऑन कोर्स में जो अप्रैल में आ रहा है उसमें अपीयर होने के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। अपनी प्लानिंग कर लिएगा प्रॉपरली कि कैसे लेके चलना है। मैं बता दूं 15 दिन में तैयारी नहीं होती, इसी वजह से मैं बता रहा था आपको कि दोस्तों में हमने टॉपिक्स एलोकेट किए थे। ये तो वो होते हैं जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ बैठ के तैयारी पहले भी कैफ में की हो तो वो अभी आपके साथ बैठ के कर लेते हैं। अगर आप नए नए दोस्त बने हैं, फंक के लोग हैं साथ, तो फिर नहीं ये तैयारी होती। ऊपर से ये तब हुआ था जब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, मुझे कंफर्टेबल टाइम मिला था अपनी फर्म की तरफ से तैयारी करने के लिए, तो ये चीज़ें तब पॉसिबल नहीं थी। अगर आपकी फर्म स्ट्रिक्ट है, आपको ऑफ नहीं दे सकती, आपको
पढ़ना अलाउ नहीं कर सकती, तो ये चीज़ें आखिरी 15 दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो एक एक दो दो टॉपिक हमने कवर किए 15 दिन में खुद और बाकी दोस्तों से सीखे, वो तो फिर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 1 मंथ तो ये डिजर्व करता है, वर्थ इट है इसको पढ़ना। अगर ये कोई लर्निंग के ऑब्जेक्टिव से हैंड कोर्स को लेके चल रहा है तो ये बहुत फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा इसमें स्किल्स हैं, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल आई के अपने इसमें स्किल्स इंक्लूड किए हुए हैं, बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट क्योंकि हमें पता है सीए फाइनल्स है, फर्म वैसे नहीं जान छोड़ती, आके इसके लेक्चर्स लेने हैं, दिन घर के वगैरह काम वगैरह करने हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं। ये मुझे रिग्रेट भी है थोड़ा सा कि हमने इसको बहुत लाइटर नोट पे रखा था। अगर इसको प्रॉपरली लेक्चर्स लिए होते तो ये बहुत अच्छे वे से टैकल हो जाता। सॉरी, मुझे कॉल आ रही है और वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो। थैंक यू।